मस्ताना जी महाराज जिन्होंने ये सच्चा सौदा, माफी का भी सौदा है, यहां आइए, कोई गलती हुई, कोई बुरा ख्याल आया, बुरी सोच आई, तौबा कीजिए। यकीन मानिए वो सतगुरु दयाल हैं, दया के सागर, सब कुछ मुआफ ही नहीं करते बल्कि पहले जैसा प्यार मोहब्बत बढ़ा देते हैं, कई गुना खुशियां लुटा देते हैं। सो मन के झांसे में आना नहीं, मन के झांसे में ना आओ। लारा लप्पा लारा मन लाई रखदा, बेपरवाह ने कितने वचन किए हैं। आप भजन शब्दों की किताब लेके देखो, मन के ऊपर देखो, और नाम जपने पे कई लोग कहते जी नाम जपने का नहीं कहते थे परमपिता जी, तो फिर शब्द क्यों बनाए इतने? बड़ी हैरानी होती है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। सतगुरु को भी अपने तरीके से चलाना नहीं, नाम जपने का तब नहीं कहते। मस्ताना जी महाराज ने शुरुआत ही यहां से की थी, ये घोर कलयुग है, नाम जपा करो वरना खल उल्टी उतारी जाएगी, जपोगे तो बचोगे। अब वहां से चली बात। बेपरवाह ने तो इतने भजन बनाइए। इसी भजन में देख लो, जन्म अमोलक मिला है मुक्ति पाने के लिए, संत जगत में आते किस लिए? नाम जपाने के लिए। सीधी सी बात है, संतों का आने का मकसद ही कोई और नहीं होता कि राम नाम से जोड़ो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत से जोड़ो और इंसान उससे जुड़ जाए और भक्ति इबादत करके आवागमन से आजाद हो जाए, दोनों जहां की खुशियां पाए। इसलिए संत पीर फकीर इस संसार में आते हैं, यही उनका मकसद होता है। नाम जपन को आया बंदा, फंस गया विषय विकारों में, कर्म किए की सजा पाए जाकर नरक द्वारों में। नाम ना जपो तो नरक द्वार, यहां भी और आगे भी। इसलिए नाम जपना चाहिए, नाम का जाप करते रहना चाहिए। जिस बंदे ने नाम ना जपया, देखिए हर लाइन पे जो लोग कहते हैं, कई बार सुना हमारे पास पर्चियां भेजते हैं, गुरुजी पहले नहीं कहते थे कि नाम जपना चाहिए। नाम जपने के से कि नाम ना जपना पड़ जाए, बड़े खरड़ ज्ञानी है जी, हमें शिक्षा दे रहे हैं। पहले नहीं कहते थे, क्यों अब कह रहे हैं बता? और पहले भी कहते थे। देखिए लाइन, हर लाइन पे नाम है। जिस बंदे ने नाम न जपया जन्म गवा के जाए जी, चला जाए जब हाथ से प्यारे मुश्किल से हाथ आए जी। कि ये मनुष्य जन्म में नाम जप ले, एक बार चला गया तो बड़ा मुश्किल से हाथ आएगा। शास्त्र नाम जी की ड्यूटी है समझाने की। बेपरवाह जी फरमाते हम तो समझा रहे हैं, नाम जप नाम जप नाम जप नाम जप, जपने का बेला है, आलस को त्याग जाग हो गया कबेला है। सो आलस से छोड़ दे भाई। सो नाम जपने से बचने के लिए लोग कैसे कैसे ढोंग रचते हैं। खुद जाप नहीं करना, खुद कभी भक्ति नहीं करनी, कहीं सुन्न समाधि में जाना तो दूर, उसके बारे में कभी ख्याल भी नहीं आता दिलो दिमाग में। तो यहां ये दिमागी तौर पे रूहानियत को हासिल नहीं किया जा सकता। ये तो गॉड गिफ्टेड मालिक जिसे सौंप दें, वही संत पीर फकीर बने, उसी को उसका गुरु मुर्शिद नवाजे और आगे मुरीद वचनों को मान ले तो वो जीते जी भगवान के नूरी सबरी को पा जाए, जर्रे जर्रे में वो मालिक रहबर नजर आ जाए। ये संभव है, ये हो सकता है। तो भाई हर इंसान को नाम जपना चाहिए। मस्ताना जी महाराज के जो पवित्र वचन कि नाम जपो, बड़ी नाम जपना है और अपना काम यही है कि नाम जपते रहो। जो नाम नहीं जपते, जो सुमरन नहीं करते, उनका हाल बुरा होगा। तो इसलिए नाम जपना जरूरी है, अति जरूरी है। चलते बैठ के काम धंधा करते जपते रहो जितना जपा जा सकता है। ये मत सोचो ध्यान लगता है कि नहीं लगता, लेकिन जो जाप करोगे वो भगवान की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होगा, ये पक्का है। तो किसी और हवा में मत उड़िए, अहंकार में मत आइए। नाम दियाने वाले अहंकार में ना आना। मालिक ने रहमत कर दी, सेवा का मेवा खुशियां दे दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10वां द्वार पार कर गए। ठीक है, जैसी आप सेवा करते हैं मालिक हाथों हाथ खुशियां बख्शते रहते हैं, पर ये नहीं है कि आप ये सोचे कि मैं ही भगवान बन गया, ऐसा संभव नहीं है। सो बड़ी हैरानी होती है, काल कैसे जीवों की मत निकाल देता है, कैसे लोगों को गुमराह कर देता है। मन माया के द्वारा, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार के द्वारा, जैसे वो खुद होते हैं वैसे सामने वाला नजर आता है।
हमें बताने वाले चमत्कार कि गुरुजी हमें नजर आया, ऐसा आया, वैसा आया, ये आया, वो आया, तो भाई उसे हजम रखो, ज्यादा बढ़िया है, और सुमन करते रहो ताकि मालिक और नजारे दिखाएं। हमें तो हमारा सतगुरु मौला आप सब में, कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आता था, आ रहा है और आता ही रहना है, उनकी वचन है। सो आप भी ऐसी निगाह बना लीजिए ताकि मालिक खुली निगाह से भी आपको कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आए। बंद आंखों से आ जाए ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब आप सोते हैं या सुमरन पे बैठते तब भी झलक नजर आ जाए, बहुत बड़ी बात है। मालिक की रहमत मानिए कि मालिक की रहमत हो रही है, मालिक की कृपा हो रही है। और आप जितना हो सके दीनता, नम्रता धारण कीजिए और साईं जी का शुक्राना कीजिए कि ये सच्चा सौदा बनाया। उस समय सैकड़ों लोग जुड़े, हजारों लोग जुड़े, फिर उनकी गिनती लाखों में आई। और परमपिता दाता रहबर ने, शास्त्रनाम जी महाराज ने हमें फरमाया बिल्कुल आप उदास ना हो। जैसा आपको कल परसों बोला कि बैराग्य चलता रहा 2-3 दिन, चोला बदलना था, बेपरज ने पहले बता दिया। तो चाहे वो कुछ भी बात होती है, लेकिन अपना सतगुरु मुर्शिद कामिल की एक तार जुड़ी होती है। तो बेपरवाज ने फिर वचन फरमाए कि हम थे, हम हैं, हम तेरे अंदर हैं, तुझे लेना क्या है, बेफिक्र रहे, हम करेंगे, कोई सलाहगिर की जरूरत नहीं होगी, कोई ऐसा नहीं, कुछ नहीं। तो वाकई अब साथ संगत नई नई खुशियां ले रही हैं। कईयों को मरोड़ लगे हुए हैं, यार ये तो रोज ही नई चीज पैदा कर लेते हैं। कभी तो यहां सत्संग करते हैं, कभी भजन सुनाते हैं, कभी सेवादारों को इकट्ठे करके उनको पागल बना देते हैं। कईयों ने कहा है ये क्या चल रहा है, ये वही चल रहा है जो सतगुरु मौला फरमा रहा है, और इससे बढ़ के भी चलेगा, फिक्र मत कीजिए, ये कम होने वाली चीज नहीं है, उनके वचन है। पर आदमी सोचते यार ये कोई प्लानिंग होगी, बताइए कौन है प्लानर? ना तो हमने की ना आपने, वो मेरा मौला, मेरा रहबर जिसने फरमाया हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, सारा उसी का काम है। क्यों ऐसे ही बस गमगीन हुए बैठे हो? ले लो खुशियां, खुला खजाना मुर्शिदे कामिल का, खुले भंडार लूट लो जितना लूट सकते हो, छोड़ दो क्यों किंतु परंतु, छोड़ दो इन, पंजाबी जी कहते छोटा छोटा कतना छड़ दो, बड़े बनाए रस्से ले छो। कहने का मतलब कब वो रस्सी काती, कब उसका बट चढ़ा, कब वो दूसरे बट चढ़े, कब उसको पक्का हुआ, कब जाके और सीधा ही ले जाओ, खुशियां ही खुशियां हैं। तो बाकी मर्जी आपकी, क्यों किंतु परंतु तुम निकालो, फिर लिख के भेजो, सदगुरु अपने आप निकालेगा। पर हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि किसी ऐसे को मत देखो, ये तो यार बड़ा पुराना है, कई पुरानी चीजें एक्सपायरी डेट हो जाती है। हाँ देख लो आप कितनी चीजें हैं, क्या आप पीते हैं क्या वो चीजें? दवाई डॉक्टर के पास पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती है। तो ये कलयुग है भाई, यहां कुछ भी एक्सपायर हो सकता है। पुराना तो तभी पुराना है अगर वास्तव में वो तब से लेके अब तक नाम जप रहा है और आगे तक नाम जपेगा और मालिक से ओढ़ निभाएगा, वही पुराना ओल्ड इज गोल्ड हो जाता है। पर यहां रूहानियत में पुराने नए से कोई लेना देना नहीं है। क्या पता मन बुद्धि कब फेर दे, कब माया रानी तांडव नचा दे दिमाग में और सारे मालिक के किए परोपकार, खुशियां सब कुछ चली जाए, कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए यहां पुराने नए की कोई बात नहीं। मान लीजिए एक ने 20 साल 30 साल 40 साल पहले नाम लिया और 40 दिन नहीं नाम जपा, 40 दिन को कैलकुलेट करो कितने घंटे बनते हैं, आप करेंगे तो काफी सैकड़ों घंटे बन जाएंगे। और एक ने 40 दिन नाम लिए हो गया और 40 दिन में से 40 दिन लगातार ही जाप कर लिया, बताओ दोनों में से कौन आगे? रूहानी में तो जिसने नाम ज्यादा जप लिया, जितने बसन सुन के मान ली। कई कहते जी इतनी सत्संगे सुनी, इतनी सेवा, सेवा करी हाथों हाथ मेवा, सतगुरु दे देता है, इस हाथ दे और इस हाथ ले, बात ही खत्म होगी, बराबर हो गया सौदा। साइकिल से कारें, बड़ी बहारें, घर से उजड़ों को, घर से निकलों को, घर से भागे हुओं को मालिक वो रुतबा दे देता है सेवा वालों को कहने सुनने से। वो तो नगदो नगद मिल गया। रही सत्संग की बात, तो पता नहीं पिछले जन्मों के कितने पहाड़ जैसे भयानक कर्म होते हैं जो मालिक उस सत्संग सुनने की वजह से, रोजाना मजलिस सुनने की वजह से पहाड़ को कंकर बना के भुगताते रहते हैं। हो गया ना बराबर, इस हाथ दे इस हाथ ले, हो गया बराबर। बताइए क्या रह गया? रही बात जितना सुमरण किया, जितनी सच्ची तड़प पैदा की, वो आत्मा के अकाउंट में खाते में जमा होता रहता है, उससे आदमी को खुशियां मिलती रहती हैं। अब सुमरण किसने कितना किया,
सच्चे दिल से कितनी भावना से जाप किया, वो तो आपके हाथ में ना, बाकी तो हाथों हाथ फल मिलता रहता है। और तभी तो साईं जी ने फरमाया कि सच्चे सौदे के मुरीद थोड़ा बचनों पे पक्के हों, थोड़ा सा नाम जपें, बचनों के पक्के हों 100%, थोड़ा नाम जपें, थोड़ी सेवा करें, तो ना उसे अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। ये 100% सच है। और भी किसी के सवाल कौन रहा हो तो पूछिए, जो दिल करे। कल को आपसे पूछेंगे, आप बताइएगा अगर इसके अलावा भी कोई रह जाता है। कहीं को होता है यार इतनी सत्संग सुबह शाम, इतना ना, अरे वो तो हाथों हाथ भुगतान, इसमें क्या रह गया। पहाड़ जैसे कर्म कंकर में मालिक ने बदल दिए, सत्संगों का फल मिल गया। और रही बात आत्मा के खाते में, वो जमा है। पर अगर संत पीर फकीर कहते हैं कि भाई मौज के हाथ चढ़ो वरना नरकों में जाएंगे, और ना मौज के हाथ चढ़ा तो फिर नरकों में तो जाएंगे, उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो तो वचन है। हाँ, कोई मालिक रहमत करे, आदमी तौबा करे तो हो सकता है। नरक तो क्या, वो तो 84 लाख जन्मों के नरक को खत्म कर सकते हैं अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर दे। सदगुरु मौला शास्त्र नाम शाह मस्तान का ये दर बड़े बड़े महापापियों को पल में भक्त बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं। हमने अजमाया, प्रैक्टिकली देखा है। तो भाई तौबा कीजिए अपने मन के घमंड से, तौबा कीजिए अहंकार से, काम वासना क्रोध लोभ मोह मन माया से, ताकि मालिक के दर पे जैसी आपने प्रीत लगाई वैसी आखिर तक ओढ़ निभ जाए। तो फिर तो सोना चांदी तो क्या, कोहिनूर भी पांव के रेत के बराबर हो जाता है उस भक्त के जो मालिक से ओढ़ निभा जाते हैं जी। इसलिए लड़ो अपने मन जालिम से, लड़ते रहो, सुमन करते रहो, भक्ति इबादत करते रहो। यही सदगुरु के लिए सच्चा तोहफा है, ये अपने मुर्शिद कामिल के सच्चे सौगात हैं।